सभी का चौपाल चर्चा की इस नई कड़ी में मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, वहां पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का हम जायजा लेते हैं। और आज हम आपको बता दें, हम जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ के बाबूगढ़ में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में, और वहां पर उस जिले के अलग अलग गाँव से किसान मौजूद हैं और आज उन्हीं के साथ हम हमारी चौपाल लगाएंगे, चर्चा करेंगे तमाम योजनाओं के क्रियान्वयन पर, उनके लाभ के बारे में। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, चलिए हमारे साथ। दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के कृषि विज्ञान केंद्र जिला हापुड़ में। इस वक्त हम आप पहुंचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बाबूगढ़ हापुड़ में, और आप देख सकते हैं हमारी चौपाल बिल्कुल तैयार है। किसान भाई मौजूद हैं, विशेषज्ञ मौजूद हैं, और साथ ही आपको बता दें सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आर के मित्तल भी इस वक्त हमारी चर्चा में शामिल हो गए हैं। तो फिर आइए आज की इस चर्चा की शुरुआत हम कुलपति साहब से ही कर लेते हैं, उन्हीं से हम जानकारियां ले लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपसे हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर गुजारिश आप खड़े हो जाएं। सबसे पहले आपसे सवाल जानना चाहेंगे हम, डीडी किसान, दूरदर्शन किसान पहल है सरकार की हमारे किसानों तक जानकारियां पहुंचाने की, तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना कारगर साबित हो रहा है डीडी किसान का ये प्रयास, हमारे दर्शकों को बताएं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज इस अवसर पर मैं यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र हापुड़ में उपस्थित हो पाया हूँ। ये जो डीडी किसान चैनल है, ये किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी है। इससे पहले भी मैं कई प्रोग्राम्स में इनके शामिल हुआ हूँ और मैंने पाया है कि जो भी इनकी एक्टिविटीज़ हैं वो किसानों तक पहुँचने के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई हैं। तो ये इसके लिए मैं डीडी किसान के सभी कर्मचारियों को, सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मित्तल। जानना चाहेंगे, सरकार ने काफ़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं हमारे किसानों की उन्नति के लिए चलाई हैं। सबसे पहले मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, किस तरह की योजना है, इस पर आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? मृदा स्वास्थ्य योजना जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की सबसे पुरानी योजनाओं में से एक है जी। इसका उद्देश्य ये था कि किसानों को ज़्यादा लाभ प्रदान करने के लिए जो उसकी इनपुट कॉस्ट है और उसके साथ साथ हम वातावरण को भी बैलेंस कर सकें, उसके लिए ये योजना बनाई गई थी और ये पूरे प्रदेश में एक मिशन मोड में लॉन्च की गई और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र और विश्वविद्यालय में भी इसके सेंटर स्थापित किए गए हैं और किसानों को इससे बहुत लाभ हुआ है। क्योंकि पहले ये था कि NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, उसकी असंतुलित मात्रा पौधों में दी जाती थी, खेती में दी जाती थी। उससे वातावरण भी दूषित होता था, सॉइल की फर्टिलिटी भी इफेक्ट होती थी और पौधों की उसको पूरी उपलब्धता भी नहीं हो पाती थी। तो इस योजना से ये किसानों को फ़ायदा हुआ है कि वो अपनी सॉइल को एनालाइज कराकर किसी भी माध्यम से कराएं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो कृषि केंद्र हैं वहाँ से कराएं, कृषि विज्ञान केंद्र से कराएं या किसी विश्वविद्यालय से कराएं। तो वहाँ से कराने के बाद में उनको ये जानकारी मिल जाती है कि किस खेत में किस उसकी तत्व की कमी है और उसको पूर्ण करके वो फसल का मैक्सिमम उपयोग कर सकते हैं। इसके फॉलोअप में आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 2022 तक हमें किसानों की आय को दुगना करना है। इस क्षेत्र में भी मृदा स्वास्थ्य योजना का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब इनपुट कम हो जाएगा, आउटपुट बढ़ेगा तो उसका मार्जिन डबल हो जाएगा। तो यही योजना है और हमें उम्मीद है कि 2022 तक हम इसको अचीव करने में सक्षम हो पाएंगे। धन्यवाद जी। जब लागत कम होगी तो पैदावार अच्छी होगी और अच्छी आमदनी भी हमारे किसानों को यहाँ पर मिल पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मित्तल, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। आप बैठ सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे साथ यहाँ पर किसान भाई मौजूद हैं, आइए उन्हीं से जानकारी ले लेते हैं। योजनाओं के संदर्भ में कितनी जागरूकता है उनके समक्ष। आप से यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी, अपना नाम बता दें सर। नरेंद्र सिंह नाम है जी मेरा।
सरकार की तमाम योजनाएं हैं उनके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अपने गांव का भी जिक्र करें। जी, मेरा गांव लोधीपुर छपका है जी, गढ़ ब्लॉक में पड़ता है, जनपद हापुड़ है जी। और मैं तो किसान। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जी, जी। उस पर आप कितनी जानकारी रखते हैं? जी, योजनाएं तो सरकार की मृदा के साथ साथ और भी सारी अच्छी हैं, लेकिन उनके परिणाम तब आएंगे जब उनका इम्प्लीमेंटेशन एंड तक पहुंचे किसान। जमीनी स्तर पर कार्य हो हाँ जी, हाँ जी। तो वो नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। उसके लिए मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं तो जनरल बात बता रहा हूँ। तो किसान को तब तक, जब तक कि उसका बेनिफिट तब नहीं मिलेगा, तब मिलेगा जब उस तक उसको पहुँचे और उसको अवेयर किया जाए। मैं आपके अपने गांव का एक एग्जांपल आपको बताऊँ। यदि कितना टाइम मेरा स्लॉट है मुझे आप जी। एक किसान ने 4 बीघा धान लगाई और उस 4 बीघा धान में उसको 8 कुंटल धान पैदा हुआ, कोई भी कमी रहेगी, और उसकी 8 कुंटल की जो कीमत बैठी है 14,400 रुपये और उसकी लागत आ रही थी 11,400 रुपये। वो लागत कौन सी है? क्योंकि वो उसमें इनपुट जो है इतना ज़बरदस्त डाले जा रहा है कि जिसने भी जो बता दिया डालता रहे, क्योंकि जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं, तो उसकी इनपुट यदि कम हो जाती तो उसकी 14,400 रुपये की आमदनी उस 4 बीघे से हो जाती, लेकिन उसका आमदनी जमीनी स्तर पर यहाँ कार्य नहीं हो पा रहा है, इसके चलते यहाँ लाभ नहीं मिल रहा पे भी नहीं हो पा रहा। उसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार की जो ये पहल है वो किस तरह से बहुत किसानों को लाभ अच्छी मिल पहल सकता है, बहुत अच्छी पहल है ये, लेकिन जमीन तक पहुँचे, जमीन लेकिन तक इसके लिए पहुँचे कार्य करना यहाँ पर अभी बहुत बाकी है। और हमारे यहाँ KVK नहीं था अभी तक, ये अभी शुरू हुआ है, तो ये इसका मुझे उम्मीद करता हूँ, मैं इन लोगों को बधाई देता हूँ। जरूर आएगा यहाँ पर, चेंज होगा, बहुत कर्मठ लोग हैं, जिंदगी में और खेती किसानी में उन्नति होगी। आप देख सकते हैं। तो देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में जानकारी है, लेकिन अभी फिलहाल जमीनी स्तर पर यहाँ कार्य नहीं हो रहा है, जिसके चलते पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है। और भी बहुत सारे किसान हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे। आप अपना नाम बता दें सर। मेरा नाम है दयाराम पाल। आप किस गाँव से हैं? मैं रिटायरमेंट इसी यूनिवर्सिटी से 10 साल हो गए मुझे जी, और मैं किसान सेवा में रहा हूँ, बीज वितरण में, किसानों को बीज देना, और अब भी मैं इसके सहयोग में काम कर रहा हूँ। कृषि के क्षेत्र में आप कार्यरत हैं। तो आइए कार्यक्रम में अब आपको दिखा दें सरकारी योजनाओं पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। मृदा स्वास्थ्य कार्ड केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के खेत की मिट्टी की जांच की जाती है और किसानों को एक कार्ड दिया जाता है। ये कार्ड मिट्टी की सेहत के बारे में ये बताता है कि उसमें किस चीज की कमी है, यानी इस कार्ड में किसान के खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों का ब्यौरा होता है। मृदा सेहत कार्ड 12 पैमानों के बारे में किसान को जानकारी देता है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के अलावा गंधक, जस्ता, लोहा, तांबा जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में भी सूचना दर्ज होती है। इतना ही नहीं, इस कार्ड में अम्लीयता के पैमाने यानी पीएच मान की भी जानकारी दी जाती है। किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के प्रयास में जुटे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ से सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि स्वस्थ धरा तो खेत हरा। अगर मिट्टी की सेहत दुरुस्त रहेगी तो उससे मिलने वाली उपज बेहतर होगी। दूसरा फायदा ये है कि हम जो आंख मूंद कर उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं वो बंद हो जाएगा, यानी इस कार्ड से पता चलेगा कि मिट्टी को कितनी खाद चाहिए, उससे अधिक नहीं। जाहिर है इससे किसान के खर्चे में भी कमी आएगी और उसकी लागत कम हो सकेगी। यानी सॉइल हेल्थ कार्ड में है आम के आम और गुठलियों के दाम भी, लागत भी हुई कम और उपज भी हो गई बेहतर। इस योजना के पहले चक्र में 10 करोड़ 64 लाख से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को भेजे जा चुके हैं, जबकि दूसरे चक्र में ये आंकड़ा 2 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है। फिलहाल चौपाल चर्चा में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही लौटेंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए,
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए हमारी चौपाल की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपसे गुजारिश है, खड़े हो जाएं, अपना नाम बताएं। मेरा नाम वीरेंद्र प्रधान, गाँव मटूटा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में जानकारी रखते हैं, उसका क्रियान्वयन आपके गांव में किया जा रहा है? इसकी कोई जानकारी नहीं। इसके बारे में जानकारी का अभाव है। कोई नहीं, फिलहाल आप बैठ जाएं। तो देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में जानकारी का अभाव है, लेकिन अन्य योजनाओं का अगर जिक्र किया जाए तो यहाँ पर अच्छी खासी जानकारी हमारे किसान भाई रखते हैं। आपसे गुजारिश है, खड़े हो जाएं, आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम गुड्डू प्रधान है, गाँव कन्या कल्याणपुरी जी। मैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो हम बनवाते हैं, हमारा जो है रजिस्ट्रेशन होता है उसमें कृषि प्रसार केंद्र से, और उसमें अपनी मिट्टी चेक करा सकते हैं। उसमें जो भी पौष्टिक जो खाद बीज की आवश्यकता होती है उसके अनुसार उसको जो है। आपके गांव में किस तरह से कार्य हो रहा है? क्या आपको लाभ मिल रहा है इस योजना से? जी जी मैम, लाभ मिल रहा है। सैंपल्स जाते हैं, परिणाम आप तक पहुंचा दिए जाते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि किसकी कमी है, किस चीज की तत्व आपको डालना है, जो तत्व डालना है जी। और सीधे तौर पर देखिए, इससे लागत में ही कमी आती है हमारे किसानों की। आप बैठ सकते हैं। तो देखिए, लाभ मिल रहा है, जानकारी भी है। तो यहाँ पर हमने चर्चा कर ली है हमारे किसानों से कि किस किस बारे में उनको जानकारी है, योजनाओं के बारे में पता है, लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं यहाँ पर जिनका निदान करने के लिए ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है इसका निर्माण किया गया है, और यहाँ के ही वैज्ञानिक हमारे साथ मौजूद हैं, विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए अब इन्हीं से ही जानकारी ले लेते हैं कि किस तरह की योजनाएं ये बना रही हैं, ताकि हमारे किसानों को आगे चलकर जो सरकार की पहल है, सरकार के कदम हैं, उनकी लाभ मिल सके। आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर हंसराज, क्या कहेंगे आप, हमारी जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं उनका लाभ हमारे किसानों तक पहुंच सके, इसके लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि सरकार के बहुत ही प्रयास सराहनीय हैं कि किसी किसान का आय को दूना कैसे किया जाए, इसके लिए किसानों को हर तरह से मदद दी जाती है। और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जो सरकार की योजनाएं हैं उनको प्रचार प्रसार किया जाता है, और उसके अंदर किसानों को जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करके माननीय प्रधानमंत्री जी के जो जितनी भी योजनाएं हैं उनको अक्षरशः लागू किया जाता है। जैसे आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उद्देश्य यह है कि आप जो है खेत में संतुलित मात्रा उर्वरक का प्रयोग करें, अननेसेसरी यूज न करें, ताकि जो हमारा नेट इनकम है, शुद्ध आय बढ़ेगी। जब शुद्ध आय बढ़ेगी, उसके साथ साथ जो हमारा इससे समस्या है कि मृदा स्वास्थ्य की हमारे मृदा में ऑर्गेनिक कार्बन कम होते जा रहे हैं, आप बैलेंस फर्टिलाइजर न डालें, कारण जो हमारी फसल की गुणवत्ता खराब हो रही है, इससे मार्केट खराब हो रहे हैं। इससे मृदा स्वास्थ्य कार्ड हम लोग बना के देखते हैं कि आपकी मृदा में ये चीज़ है और ये इतनी मात्रा में डालिए। इससे क्या होगा कि संतुलित मात्रा डालने से किसान का जो फालतू खर्चे वो कम हो जाएंगे। बैठ सकते हैं डॉक्टर हंसराज, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी है यहाँ पर। और हमारे साथ एक और विशेषज्ञ मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अभी हमने किसानों से भी यहाँ पर चर्चा की, लोगों में जानकारी का अभाव है, तो आप किस तरह की योजनाएं बना रहे हैं हमारे किसानों को इसकी ओर जागरूक करने के लिए? कृषि विज्ञान केंद्र की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से समय समय पर हम लोग प्रशिक्षण पर माह आयोजित करते हैं अलग अलग विषयों पर जी, और जिसमें हम लोग एक महीने के अंतर्गत जो हमारी भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनके बारे में भी हम लोग किसानों को पत्राचार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से भी हम किसानों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा जो तकनीकी जानकारी है उसको भी हम प्रत्येक माह में जो हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम तय है और उसके अनुसार अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं, अलग अलग विषय के वैज्ञानिक हैं, उसके हिसाब से हम प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा
जो हमारे सहयोगी विभाग हैं, जैसे ज़िले में सहयोगी विभाग हैं, उनके साथ एक सामंजस्य बैठा करके हम लोग वहाँ पर प्रवक्ता की हैसियत से जा कर के वहाँ पर भी जो किसान मेले होते हैं या प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं उनके द्वारा हम जो योजनाएं हैं पहुँचाने का प्रयास करते हैं। जी बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो ये प्रयास हैं हमारे किसानों के लिए काफ़ी मददगार साबित हो आगे आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आइए कार्यक्रम में अब आपको दिखा दें सरकारी योजनाओं पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। खारा या क्षारीय मिट्टी के मिट्टी संशोधन पर जानकारी, एकीकृत पोषक प्रबंधन पर सिफारिश, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये सुनिश्चित करेगा कि किसान अपने खेत में जरूरत से ज्यादा उर्वरक नहीं डाले। इस कार्ड के जरिए किसानों को अपनी फसल चुनने में आसानी होगी। इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड की रिपोर्ट के माध्यम से किसान अपनी मिट्टी के हिसाब से फसल लगाएंगे। किसानों की मिट्टी की जांच नियमित आधार पर की जाएगी, जिससे उन्हें अपनी खेत की मिट्टी में हो रहे बदलाव को जानने का मौका मिलेगा। किसानों को विशेषज्ञों से सीधे राय मिलेगी। यह कार्ड किसानों को अपनी मिट्टी में हो रहे बदलाव को बताएगा, जिससे वो समझ सकेंगे कि किस फसल में निवेश करना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में अब तक 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मिट्टी के नमूने जा चुके हैं। इन नमूनों में से लगभग 2 करोड़ 30 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। पूरे भारत में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड प्रिंट किए जा चुके हैं। भारत में 1414 मृदा परीक्षण केंद्र है, जो सालाना 195 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत 460 नए मृदा स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र बनाने की अनुमति दी गई है, जिनमें 380 स्थिर होंगे और 80 मोबाइल यानी कि गतिशील होंगे और गांव जाके किसानों के सैंपल इकट्ठे करेंगे। इसके साथ साथ 2296 मिनी सॉइल टेस्टिंग प्रयोगशालाओं को बनाने की भी अनुमति प्रदान की गई है। फिलहाल चौपाल चर्चा में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही लौटेंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा
किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए हमारी चौपाल की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो जान लिया आपने कि हम किस तरह से यहाँ पर प्रचार प्रसार करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे विशेषज्ञों का भी यही प्रयास है कि हमारे किसानों तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ पहुँच सके, वो जागरूक हो सके। एक और विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। सर, आपसे गुजारिश है, आप बताएं कि हमारे किसानों के समक्ष जागरूकता फैल सके, इसके लिए किस तरह की योजनाएँ आप बना रहे हैं, ये तो हमें हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया, और किस तरह के प्रयास हो रहे हैं। ये मैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत सारस्वत, विषय वस्तु विशेषज्ञ, सहायक प्राध्यापक, पादप प्रजनन। मेरा कार्य जो है किसानों के लिए नए नए बीजों की जानकारी देना और उनका प्रचार और प्रसार करना, जिससे कि उनकी खेती में जो बीज की वजह से उनका जो योगदान हो दोगुना करने में, वो सहायता कराना मेरा काम है। और मैं अभी इस कृषि विज्ञान केंद्र पर 20 जुलाई से कार्यरत हूँ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर लक्ष्मी प्रसाद जी। आप बैठ जाइए। तो हमारे साथ यहाँ पर और विशेषज्ञ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं कि सरकार की जो योजनाएं हैं किस तरह से हमारे किसानों को लाभ पहुँचाने में सक्षम है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जब यहाँ पर क्रियान्वयन नहीं हो रहा है तो हमारे किसानों को लाभ सीधे तौर पर नहीं पहुँच पा रहा है। आपसे गुजारिश है सर, आप बताएं इस कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका के बारे में कि आगे चलकर कृषि के क्षेत्र में किस तरह के बदलाव की उम्मीद है। मेरा नाम नागेंद्र प्रताप सिंह है, मैं यहाँ कंप्यूटर प्रोग्राम पे कार्यरत हूँ। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक उद्देश्य रहा है और उन्होंने लगातार वो कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया। जी। तो डिजिटल इंडिया के अंतर्गत हमने कृषि क्षेत्र को भी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर लेके जाना है और लेके जा रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र इसके अंदर लगातार सहयोग और कार्य कर रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र जैसे किसान हैं हमारे, स्किल तो हैं उनके अंदर, पर स्किल को डेवलपमेंट कैसे करें वो अपने को, उसके क्षेत्र में भी हमें ना रोजगार परक प्रशिक्षण कराए जा रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से, जिससे कि वो अपना एक सूक्ष्म रोजगार, जिसे हम लघु रोजगार कहते हैं, करके अपनी आमदनी को दुगना कर सकते हैं ट्रेडिशनल खेती के अलावा। यानी जो पारंपरिक खेती कर रहे हैं उसके अलावा भी है ना, उसके साथ रोजगार कर अपने आय को दुगना कर सकते हैं, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार कह रहे हैं अपने भाषणों में और अपने जनता से भी आह्वान कर रहे हैं कि किसान की आय दुगनी होनी चाहिए या होगी। तो कृषि विज्ञान केंद्र इसमें लगातार सहयोग बनाए हुए है, लगातार प्रशिक्षण के माध्यम से, चाहे वो रोजगार परक हों, चाहे प्रसार कार्यकर्ता हों, चाहे किसानों को हम केंद्र पर रह के या केंद्र के बाहर गांव-गांव जाके प्रशिक्षण कर रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं, जिससे किसानों की आय दुगनी हो सके और किसान कृषि को एक व्यवसाय और एक इस तरीके से लेके चले कि जैसे किसानों को ये लगे कि जो हम कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो हमारे लिए लाभदायक हो। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे किसानों के कई सुझाव सामने आए हैं और साथ ही साथ उनकी समस्याएं भी उजागर हुई हैं। लाभान्वित हो रहे हैं हमारे किसान, लेकिन क्रियान्वयन और अच्छे स्तर पर अगर होगा तो ज़्यादा लाभ हमारे किसानों को मिल पाएगा। और विशेषज्ञों की जो राय है वो भी हमने आज के कार्यक्रम में जान ली है और हम उम्मीद करते हैं कि हापुड़ के बाबूगढ़ में स्थित जो कृषि विज्ञान केंद्र है हमारे किसानों की उन्नति में आगे आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाएगा। इसी उम्मीद के साथ आज के हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात करेंगे आपसे, एक नए गांव में लगाएंगे चौपाल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।